हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स पर। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्कर के पदों के आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 मई को समाप्त हो गई है। अब शुरू होगी आवेदनों की छंटनी प्रक्रिया। अब बहुत जल्द स्कूलों को पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर मिल जाएंगे और लंबे समय से इंतज़ार कर रहे बेरोजगारों को भी रोज़गार मिल जाएगा। दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चन सब्सक्राइबर्स के द्वारा कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और हम ये जानेंगे कि ये भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से सुचारू रूप से चलेगी और कैसे अभ्यर्थियों को जॉब प्रदान की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी काम की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो है कि सिलेक्शन कौन करेगा। दोस्तों, मल्टीटास्क वर्कर के सिलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी के अध्यक्ष SDM होंगे, सचिव BEO, प्रिंसिपल या मुख्य अध्यापक होंगे और SMC के जो अध्यक्ष हैं वो इस कमेटी के मेंबर होंगे। वे इस सारी सिलेक्शन प्रोसेस का रिकॉर्ड रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चयन कैसे होगा। अभ्यर्थियों ने अपनी एप्लीकेशन के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट से संलग्न किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए 38 अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। इस मेरिट में जिस अभ्यर्थी के सबसे अधिक अंक होंगे उसी का सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीटास्क वर्कर को स्कूल में क्या क्या कार्य करने होंगे। मल्टीटास्क वर्कर के कार्यों में स्कूल को खोलना और बंद करना, परिसर और कक्षाओं की साफ सफाई करना, पीने के पानी का इंतजाम करना, स्कूल की डाक को अन्य विभागों में पहुंचाना, बैंक के कार्य तथा इसके अलावा स्कूल प्रभारी या मुख्य अध्यापक द्वारा दिए गए कार्यों को करना इनका काम होगा। इसलिए इनकी पोस्ट का नाम ही मल्टीटास्क वर्कर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अगर मेरिट में 2 या 3 अभ्यर्थियों के अंक बराबर हो जाएं तो किसे मिलेगी नौकरी। क्योंकि मल्टीटास्क वर्कर की पोस्ट के लिए कई लोगों ने आवेदन किया है और सैकड़ों आवेदन शिक्षा विभाग के पास पहुंचे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि 38 अंकों की मेरिट में कई अभ्यर्थियों के अंक बराबर हो जाएं। तो उस परिस्थिति में जिस आवेदक की आयु अधिक होगी उसे प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाएगा और ये सब सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए संबंधित स्कूल की SMC को सिलेक्शन प्रक्रिया में जोड़ा गया है ताकि सिलेक्शन करने में सुविधा मिल सके। 5वां प्रश्न है कि अगर कोई अपंग है तो 50% वाले को कितने अंक मिलेंगे और 70% वाले को कितने अंक मिलेंगे। क्योंकि अपंगता के 8 अंक रखे गए हैं, तो अगर अभ्यर्थी के पास 40% से अधिक का अपंगता सर्टिफिकेट है तो उसे 8 अंक मिलेंगे, चाहे वह 50% अपंग हो या 70%। केवल विशेष परिस्थितियों में ही 50, 60 या 70% के मापदंड को देखा जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या सिलेक्शन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई सिफारिश चलेगी। तो जैसा देखा गया है कि नौकरी चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, सिफारिश तो चलती है, लेकिन वैसे सिलेक्शन प्रक्रिया को पारदर्शी रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होनी है, इसलिए सिफारिशों का कोई मतलब नहीं होगा। 38 अंकों की मेरिट के आधार पर जिस अभ्यर्थी के सबसे अधिक अंक बनेंगे नौकरी उसी को प्रदान की जाएगी। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्योंकि अंक सभी के सामने होंगे तो कोई भी अभ्यर्थी दूसरे अभ्यर्थी के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सिलेक्शन कमेटी ये नहीं चाहेगी कि कोर्ट केस के चक्कर में पड़े और इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी रखा जाएगा। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या पहले कम थी अब नए सत्र में बढ़ गई है, यानी कि 10 से अधिक हो गई है, तो क्या वहां मल्टीटास्क वर्कर की पोस्ट सैंक्शन हो सकती है। जी हां, अगर BEO विभाग को इसके लिए प्रस्ताव भेजे तो पोस्ट सैंक्शन की जा सकती है
और वहाँ मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ पहले विद्यार्थियों की संख्या 10 से अधिक थी, लेकिन अब नए सत्र में विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम हो गई है, तो क्या वहाँ पोस्ट बनी रहेगी, अर्थात वहाँ मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती होगी या नहीं। तो दोस्तों, जिन स्कूलों में पहले बच्चों की संख्या 10 से अधिक थी, वहाँ पोस्ट सैंक्शन हो गई थी, लेकिन अब वहाँ बच्चों की संख्या 10 से कम रह गई है, तो ऐसे स्कूलों में सरकार ने फैसला लिया है कि मल्टीटास्क वर्कर के पद को नहीं भरा जाएगा, अर्थात वहाँ सैंक्शन की गई पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस स्कूल के शिक्षकों को ही मल्टीटास्क वर्कर के कार्यों को स्वयं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी ने ज़मीन प्राइमरी स्कूल को दान दी है, लेकिन वह अप्लाई मिडिल स्कूल के लिए कर रहा है, तो क्या उसे 8 अंक मिलेंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी ने ज़मीन प्राइमरी स्कूल या अन्य किसी विभाग को दान दी है और वह अगर मिडिल स्कूल में अप्लाई कर रहा है, तो उसे 8 अंकों का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या चयन प्रक्रिया के दौरान इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो इसमें चयन प्रक्रिया के दौरान कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। परंतु सिलेक्शन होने के बाद अगर कोई अभ्यर्थी मेरिट पर टॉप में आता है तो सिलेक्शन हो गया उसका, तो सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मल्टीटास्क वर्कर भविष्य में रेगुलर होंगे या नहीं। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से सब्सक्राइबर ने पूछा है, क्योंकि आदमी गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्वाइन करता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में फ्यूचर सिक्योर होता है, फ्यूचर में सिक्योरिटी होती है। तो फिलहाल नोटिफिकेशन के हिसाब से तो रेगुलर नहीं होंगे, लेकिन आने वाले समय में सरकार नियमों को बदल सकती है और मल्टीटास्क वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट में ला सकती है या फिर उनको बाद में रेगुलर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीटास्क वर्कर को सैलरी कितनी मिलेगी और क्या ये बढ़ेगी या नहीं, यानी कि इसमें इंक्रीमेंट लगेगी या नहीं लगेगी। दोस्तों, सरकार कई प्रकार की भर्तियां करती है, जैसे एसएमसी शिक्षक हो गए, आशा वर्कर हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, तो इन मिड डे मील वर्कर्स हो गए। इन सब की जो वेतन है, इन सब का जो वेतन है शुरू में बहुत कम रहा, लेकिन अब धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से मल्टीटास्क वर्कर को भी प्रति माह 5,625 रुपये का मानदेय दिया जाएगा और नोटिफिकेशन के हिसाब से ये मानदेय फिक्स्ड है और ये वर्ष के 10 महीने तक दिया जाएगा, अर्थात 10 महीने की सैलरी मल्टीटास्क वर्कर को मिलेगी और 2 महीने की छुट्टियों की सैलरी नहीं मिलेगी। और हर वर्ष बजट के दौरान सैलरी को बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन स्कूलों में वाटर कैरियर कम पीएन की पोस्ट पहले से भरी है, तो क्या उन स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर की पोस्ट भरी जाएगी। तो इसका आंसर है नहीं। जिन स्कूलों में पीएन कम वाटर कैरियर की पोस्ट पहले से भरी हुई है, उन स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर के पद नहीं भरी जाएंगे जब तक उस पीएन की हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पीएन के पद के अगेंस्ट रेगुलराइजेशन नहीं हो जाती। अर्थात जब तक वो पीएन रेगुलर नहीं हो जाता, तो अब रेगुलर होने के बाद डिप्टी डायरेक्टर उस स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर के पद को सरकार के अप्रूवल से भर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीटास्क वर्कर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, यानी कि ज्वाइनिंग कैसे होगी। सिलेक्ट हुए अभ्यर्थी की अपॉइंटमेंट स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष द्वारा कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएगी। इसमें अभ्यर्थी को नोटिफिकेशन में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार कुछ शर्तों के आधार पर एग्रीमेंट साइन करना होगा और ये एग्रीमेंट हर साल रिन्यू भी होगा। ये एग्रीमेंट एसएमसी प्रधान और अभ्यर्थी के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर मल्टीटास्क वर्कर अपने कार्यों को शर्तों के अनुसार सही ढंग से नहीं करता है, यानी कि अपने कार्यों को नहीं निभाता है, तो क्या होगा। तो क्योंकि दोस्तों इस भर्ती में मल्टीटास्क वर्कर के चयन के बाद एसएमसी अध्यक्ष के साथ कुछ शर्तों के आधार पर एग्रीमेंट साइन करना होगा। तो अगर वह अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाता है तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है और मेरिट लिस्ट में अगले अभ्यर्थी को नौकरी प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीटास्क वर्कर को साल में कितनी छुट्टियां मिलेंगी। ये क्वेश्चन भी जेन्युइन है, क्योंकि कोई भी वर्कर है उसे छुट्टियों की आवश्यकता पड़ सकती है, उसे कोई जरूरी काम हो सकता है, तो अपने कामों को निपटाने के लिए छुट्टी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मल्टीटास्क वर्कर को अन्य कर्मचारियों की तरह छुट्टियां तो नहीं मिलेंगी, जैसे मेडिकल लीव, स्पेशल लीव या कैजुअल लीव आदि, परंतु 1 महीने की रेगुलर जॉब के बाद एक छुट्टी मिल जाएगी
और साल के 10 महीनों के हिसाब से 10 छुट्टियां मिल सकती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किए वो सारे प्रश्न जो आप सब में से किसी न किसी के द्वारा पूछे गए थे। तो इसे हमने वीडियो के माध्यम से इसलिए डिस्कस कर लिया कि ताकि बाकी अभ्यर्थियों के भी डाउट्स क्लियर हो सकें। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके मैक्सिमम डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और एक बार फिर कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। और साथ में सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों को एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं।